स्टार जो है कौन सा है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे कि माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये दो चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले जो पढ़े, जस्ट जो क्लास हुई उसमें पढ़े थे सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, सिंगुलर किसको बोले थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो उसको बोलेंगे सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन सिंगुलर। और बोले थे इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट हर हमेशा क्या होना चाहिए, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसके जस्ट बाद जो है थ्योरम 2 थ्योरम 1 क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है कि ए अगर कोई इन्वर्टिबल में स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखिएगा जहां लिखा रहे प्रॉब्लम में कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे क्या चीज कि अगर ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल। देखिए मेरा जो कंडीशन हुआ था इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए, क्या लिखे थे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हुआ आई, मतलब कि दो ऐसे मैट्रिक्स को लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। जो हम लोग पढ़े थे, ये जो पढ़े थे ये किस मेथड में पढ़े थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ पढ़े थे। अगर रो को टच किए तो कॉलम में नहीं जा सकते और कॉलम को टच किए तो रो में नहीं जा सकते। अब जस्ट हमको जो पढ़ना है कि जनरल में कि ए इन्वर्स कैसे हम निकालते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इन्वर्टेबल का कंडीशन होना चाहिए। और इन्वर्टेबल होने के लिए हर हमेशा वो मैट्रिक्स किसको एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स को। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो है हर हमेशा किसको एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स को, इन्वर्स को। और इन्वर्स होने के लिए हर हमेशा कैसा होना चाहिए मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्स को एग्जिस्ट करेगा, और जब इन्वर्स को एग्जिस्ट करेगा तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इन्वर्टेबल। ध्यान में सेट रखिएगा कि इन्वर्टेबल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स के कंडीशन को फुलफिल करेगा। और इन्वर्स के कंडीशन फुलफिल उस समय होगा जब वो कैसा मैट्रिक्स हो, तो नॉन सिंगुलर हो। क्या बोल रहा है कि एक कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दिमाग में सेट हो गया, इन्वर्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और इन्वर्स उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब वो कैसा मैट्रिक्स हो, तो नॉन सिंगुलर हो, इन्वर्टेबल। तथा देन सो दैट ए का ट्रांसपोज जो है वो ऑल्सो इन्वर्टेबल होगा। हमको दो चीज, इसमें दो पार्ट प्रूव करना है। एक बोलता है कि ए अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स करते हैं या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में कि अगर ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स करेंगे या ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज। ऐसे मैट्रिक्स जब हायर क्लास में हम लोग जाएंगे, बीएससी सब में जाएंगे, तो उसमें ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं हर्मिशियन, एक कंडीशन होगा, ठीक है। हर्मिशियन पढ़ेंगे, उसमें स्क्यू हर्मिशियन पढ़ेंगे, तो उस तरह के कंडीशन इसमें देता है कि अगर ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स करते हैं या ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो इसको हम जनरली जो है ए पे पावर थीटा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हर्मिशियन सब जो पढ़ाएंगे ना, वो चीज़ अभी आप में जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दो पार्ट अगर उस तरह का आता है तो इसमें एक बार बोल दिया जाएगा कि इसको क्या बोलेंगे, हर्मिशियन के कंडीशन है, स्क्यू हर्मिशियन के कंडीशन होता है, ठीक है। तो ए पे पावर थीटा से भी इसको डिनोट करते हैं। बताइए तो ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स करें या ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज करें, दोनों रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। और इस थ्योरम में क्या बोलता है, ए अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो तो हर हमेशा उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। तो अच्छी बात है कि ए मेरा कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का, मतलब या तो 2 गुना 2 है या तो 3 गुना 3 है, लेकिन हर हमेशा कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तब कहता है सिंस ए अगर इन्वर्टेबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि सिंस ए इज ऑल्सो इन्वर्टेबल है, ए जो है वो ऑल्सो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। देखिए क्या बोलता है, अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, सॉरी एक सेकंड देख दे, अगर ए मेरे पास क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, फर्स्ट कंडीशन में ए इज ऑल्सो, ए का ट्रांसपोज भी इसमें दे देते हैं कि ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज जो होगा। तो बताइए ए अगर इन्वर्टेबल है तो कन्फर्म है कि ए का ट्रांसपोज भी जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ए अगर इन्वर्टेबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो वहाँ पे लिखिए क्योंकि ए मेरा इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंस ए इज ऑल्सो इन्वर्टेबल तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस ए पे पावर ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑल्सो इन्वर्टेबल ही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट का हम निकालते हैं, ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 निकालें, इसका कितना निकलेगा डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 4 - 6 -2 होगा। और अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 - 100 कितना हुआ, माइनस, दोनों बराबर हुआ कि ना, क्योंकि ये भी जीरो के बराबर है नहीं है,
ठीक है, इसका भी रिजल्ट तो सेम है ना, ये भी 0 का। तो अगर ए मेरा इन्वर्टेबल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि डेल बराबर क्या होता है, डेल का ट्रांसपोज पढ़े हैं। अब सेकेंड केस में क्या कहता है, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स करें, इस पे प्रॉब्लम है, हम थ्योरेटिकल बेस पढ़ा रहे हैं और उसमें जो है क्वेश्चन पे बनाएंगे लेट ए बराबर मान के, या ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम लोग अभी जस्ट पढ़े ए इंटू ए का इन्वर्स, या ए का इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई। देखिए कैसे, थोड़ा सा बता देते हैं। हम अभी पढ़े कि ए का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 होगा, 0 तो नहीं होगा, करेक्ट। अब देखिए ए इंटू क्या लिखा है, ए का इन्वर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए का इन्वर्स को लिख सकते हैं 1 बटे ए, है ना, बोलिए 1 बटे, ये नहीं लिखेंगे 1 बटे, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट, कितना रिजल्ट बना 1, और इसमें मैट्रिक्स में 1 को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लिखे, आई एन, आई एन मेरा क्या है, ऑर्डर है। देखिए क्या लिखे, ए इंटू ए का इन्वर्स, या ए का इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई एन। अब दोनों पे हम लोग क्या किए, ट्रांसपोज किए। जब ट्रांसपोज हम लोग करते हैं तो हम लोग जान रहे हैं ट्रांसपोज में कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पढ़े हैं ना, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ये मेरा ए हो गया और ये हो गया बी, ध्यान से देखिएगा, ये ए है ये बी है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, और ए के जगह क्या होगा, ए का ट्रांसपोज। फिर देखिए ये मेरा ए होगा, ये होगा बी, तो ए का ट्रांसपोज और बी के जगह क्या है, ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, और आई एन का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो आई एन ही होता है। अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए कि 1 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट है ए, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 0 1 आता है ना। तो यूनिट का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो यूनिट ही आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी, अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स है, इसलिए इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, आई एन ई। अब इसमें मेरा कंफर्म हो गया क्या चीज़, कि देखिए ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज करें, या ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर है, आई एन के। तो कंफर्म हो गया कि ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज जो है ये किसके बराबर है, ये जो बराबर है ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज जो है ये किसके बराबर है, ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज के, फिर से समझाते हैं। ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज हुआ ए टी, यहाँ पे देखिए द इन्वर्स ऑफ ए पे पावर टी, ए पे पावर टी का जो इन्वर्स होगा, देखिए ए पे पावर टी का जो इन्वर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज। जैसे ए का इन्वर्स निकाल दिए, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए पे पावर टी के बराबर होगा। तो इस तरह का कंडीशन में हम लोग कंफर्म हो गए कि ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक और तरीका है छोटा ऐसा, हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये चीज़ तो एक तो हो गया थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया। अगर हम इसको प्रॉब्लम लेके बनाते हैं, मान लीजिए एक कोई छोटा ऐसा मैट्रिक्स ले लिए, इसको बंद करते हैं, समझाते हैं कौन सा थ्योरम है, 2 ना, इसका ये भी लिख लीजिएगा, थ्योरम नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है बताइए तो, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो हम लोग लेट ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर 1 0 और 2 1, ये ले लिए, एक छोटा ऐसा टर्म ले लिए, ठीक है। बताइए तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 1 गुना 1 माइनस 2 गुना 0, रिजल्ट कितना हुआ 1, ये 0 के बराबर है, ये 0, ये तो नॉट इक्वल टू 0, ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, नन सिंगुलर, नन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमको क्या प्रूव करना है, देखिए तो ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स या ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है। पहले क्या हमको निकालना है, ए का ट्रांसपोज, बताइए तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज, ये तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 0 2 1, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइए तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़ाए पिछली क्लास में, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट। एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग का इसका एडजॉइनिंग निकालिए, एडजॉइनिंग ऑफ ए पे पावर ट्रांसपोज, बोलिए कोफैक्टर निकालेंगे ना, बोलिए 1 का कोफैक्टर 1, 2 का -0 0, फिर 0 का -2 ना, -2, और बोले इसका 1 का 1, इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले तो कितना निकाले हैं इसका ना, बोले क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर ट्रांसपोज का 1 गुना 1 -0, दैट इज क्या हो गया 1 आ गया, 1 आया। अब इसका बोले क्या हो जाएगा, ये तो 1 0 -2 1 डिवाइड, ये मेरा क्या निकला बोले तो एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है, एडजॉइनिंग ऑफ ए का। अब हमको क्या चाहिए, ये चीज़ जो निकाले ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज बटे डिटर्मिनेंट ऑफ
ए का ट्रांसपोज। बोलिए एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या निकाले हैं? 1 - 2 0 1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या निकाले हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज 1 गुना 1, 1 - 0 तो 1 ही हुआ, एक रिजल्ट। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 0 - 2। ये मेरे पास कौन सा रिजल्ट आया? LHS। ठीक है, अब RHS में चलते हैं। बोले RHS में क्या प्रूव करना है? RHS में प्रूव करना है ए का इनवर्स का ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए का इनवर्स। बोले ए का इनवर्स क्या निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नहीं समझ में आ रहा है, रुकिए फिर से समझा। देखिए फिर से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिए। बोले क्या प्रूव हमको करना है? ए का ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर क्या प्रूव करना है? ए का इनवर्स। अच्छे से समझिएगा, एक तो ये थियोरेटिकल हुआ, एक प्रॉब्लम लेके हम आते ए का ट्रांसपोज का इनवर्स करना। सबसे पहले ए कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स थ्योरम 2 का प्रूव कर रहे हैं। लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए, सपोज कीजिए माने 1 2 3 और 4। ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको प्रूफ क्या करना है? ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। इसमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूव जो करना है, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर, बोलिए ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। कहीं कोई दिक्कत? जहां इनवर्स की जहां इनवर्स की बात होगी, हर हमेशा याद रखिएगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? जब इनवर्स की बात होगी तो हर हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा? बोले तो नॉन सिंगुलर होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? अच्छा नॉन सिंगुलर। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं। बोले तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? बोलिए ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 3 और 4। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? 1 2 3 4, हाँ है ना? बोलिए हो गया। अब बताइए तो फॉर्मूला क्या होगा ए का ट्रांसपोज का इनवर्स का? हम लोग जानते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइनिंग ऑफ किसका होगा? एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए क्या लिखे, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स है ना। ए का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है। ए का ट्रांसपोज का क्या होगा? एडजॉइनिंग ऑफ ए का ट्रांसपोज बटे डिटर्मिनेंट। अब बोले तो एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। तो एक का कोफैक्टर क्या होगा? 4, 3 का -2, 2 का -3 और 4 का 1। इस पर क्या करेंगे? ट्रांसपोज। अब बटे बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होगा? इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 1 गुने 4 -3 गुना 2। बोले 4 में से 6 गया -2, इतना ही रिजल्ट आया। अब इसको अगर लिखते हैं सेपरेट से 1 बटे -2। चलिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 4 -2 -3 और 1। अब माइनस से इसको गुना कर देते हैं तो क्या होगा? 1 बटे 2, ये होगा -4 माइनस माइनस +3 2 और -1। ये किसके बराबर हुआ बताइए तो? इसको जो लिखे ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। ये मेरे पास क्या है? LHS। अब किस में चलेंगे? RHS में। चलिए RHS देखिए क्या लिखा है, प्रूफ क्या करना है? ए का इनवर्स का पहले हमको जरूरत क्या है? ए इनवर्स। बोलिए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे, थोड़ा सा पेचीदा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट। बोले एडजॉइनिंग कैसे निकालेंगे? ए का, बोले 1 का 4, 2 का -3 का 4 का, इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। बोले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? 1 गुने 4 -3 गुना 2। ठीक है, बोले इसको क्या लिखेंगे? इसका कीजिए 4 -3 -2 1। बोले इसके कितने? 4 में से 6 गया -2, तो 1 बटे 2 कॉमन ले लीजिए। बोले कितना रिजल्ट होगा? -4। इधर क्या होगा? -4 के बाद ट्रांसपोज किया है, ठीक तो है। अरे भगवान, इसका कीजिए एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे इतना कर दिया ना इसका। अब देखिए ये मेरा रिजल्ट है, इसको क्या लिखेंगे? बोले तो 1 बटे 2 माइनस से गुना कीजिए ना, -4 2 3 और -1। अब अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा है क्वेश्चन से? ए का इनवर्स का ट्रांसपोज करना है, तो इसका बोलिए ट्रांसपोज कितना होगा? -4 2 3 -1 का ट्रांसपोज। बोलिए रिजल्ट कितना होगा? 4 -4
2 3 और -1 देखिए, तो ये RHS के बराबर पूरा 1/2 माइनस सर आ गया ना, ये किसके बराबर हो गया बोले तो RHS। इस पर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। आइए थ्योरेटिकल दिए तो ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड टॉपिक हो जाता है, ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो आप ये भी बना लीजिएगा। थ्योरम नंबर 2 का जो प्रूफ किया ये न्यूमेरिकल बेस हो गया, इस पर भी आप बना लीजिएगा, दोनों साथ में रहेगा तो कन्फ्यूजन में नहीं होगा। प्रूफ लिखे हैं PROO थ्योरम 2 का। अब देखिए थ्योरम 3 की क्या बोल रहा है, ए अगर इन्वर्टेबल है, छोटा ऐसा इन्वर्टेबल है तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब नॉन सिंगुलर, गुड बा। ए मेरा कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल के साथ क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक पढ़े है ना। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर, गुड। इसको सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज -a के बराबर। तो कहता है कि ए अगर इन्वर्टेबल सिमेट्रिक होगा तो ए का इन्वर्स भी क्या होगा, इन्वर्टेबल सिमेट्रिक होगा। कोई बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि ए का ट्रांसपोज होगा, ए अगर इन्वर्टेबल होगा तो ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टेबल। अगर ए कोई इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मशीन होगा तो इन्वर्स भी उसका क्या होगा, ऑल्सो सिमेट्रिक। चलिए इसको प्रूव करते हैं। ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। बोले सिमेट्रिक में क्या पढ़े हैं, ए का ट्रांसपोज ए ना, सिंस ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑल्सो है। अभी तुरंत हम पढ़े हैं ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ए पे पावर टी करेंगे तो ए पे पावर टी को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ना, तो ए मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये तो छोटा ऐसा था, ठीक है। अब बोलिए थ्योरम कहता है एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिमिलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम जो है कहता है कि प्रत्येक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा अगर वो ऑड ऑर्डर का हो, इवन ऑर्डर नहीं बल्कि कैसा ऑर्डर हो, 1 गुना 1 हो, 3 गुना 3 हो, 5 गुना 5 हो, 7 गुना 7 हो, तो हर हमेशा वो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिंगुलर होगा। फर्स्ट बार अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, नॉन सिंगुलर ना, इसमें क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर बेस। देखिए क्या लिखा है, ए कोई कैसा मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक में हम लोग पढ़े हैं ए का ट्रांसपोज -a, वही लिखे ए कोई स्क्यू है तो ए का ट्रांसपोज -a ना। अब देखिए चूंकि ए का ट्रांसपोज -a है तो हम लिख सकते हैं -a बराबर ए का ट्रांसपोज। दोनों तरफ क्या लगा दिए, डिटर्मिनेंट लगाए, मॉड नहीं, हम मॉड का पागल ऐसा नहीं कीजिएगा, क्या लगाए, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े हैं ना, के ए पे पावर होल का ट्रांसपोज n, के पे पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके साथ कितना कोफिशिएंट है, माइनस, तो -1 पे पावर n कर दिए। और ए का ट्रांस, बोले ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दोनों बराबर होता है, डेल बराबर डेल का ट्रांसपोज। अभी जस्ट इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ए ऑड का मतलब n का मान क्या क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। अगर 1 दिए तो कितना हुआ, -1, 3 भी देंगे तो -1, ऑड है ना जी, n इज ऑड, तो n का मान क्या क्या हम लोग मेंशन कर सकते हैं, 1 3 5 डॉट डॉट। ये तो मेरा -a हो जाएगा, ठीक है। इधर भी माइनस दोनों लाएंगे तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस, तो -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कभी भी 0 होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 0। और 0 होगा तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर हो गया। इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है, ज़्यादा होता है तो फिर कल नेक्स्ट क्लास में मन उतना